लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। आज बर्थडे का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। आज क्या खास है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। संपूर्ण समर्पण और कहो समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो, वह संपूर्ण हो चुके हो। जो संपूर्ण हो चुके हैं आज उन्हीं का समारोह है। यह सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में कहेंगे, यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं, उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। हाँ, क्या मतलब? किसको कंट्रोल करना? दृष्टि को कंट्रोल कर लिया तो वृत्ति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूहू देखना चाहिए। क्या देखो भ्रुकुटी में? क्या है हम? आत्मा। और सामने जिससे बात कर रहे हैं ये भी कौन है? आत्मा। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ तक आ पहुँचे हूँ, क्या खाया। इस रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वह तब होगी
जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी हैं। कौन? जो हमारे लौकिक संबंधी हैं वो ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन उनके प्रति अलौकिक दृष्टिकोण माना ज्ञान में चलेंगे नहीं चलेंगे। आगे चल के परिस्थितियाँ ऐसी बनने वाली हैं, उनको ज्ञान में चलना ही है। लेकिन आगे की बिरादरी है, पिछली बिरादरी है। पिछली क्यों बोला, आगे की क्यों नहीं? आगे की होती तो साथ साथ चलती। हाँ, अगर आगे की बिरादरी होती, आगे इनका नंबर होता तो ज्ञान में साथ साथ चलते। लंबे समय ज्ञान की इनकी प्रैक्टिस होती, लंबे समय धारणाओं की प्रैक्टिस होती। ना तो इनको धारणाएं करनी है, ना इनको लंबे समय ज्ञान में चलना है। लेकिन लास्ट में केवल मान जाएंगे कि यही सच्चाई है। क्यों? आपके द्वारा बीज डला हुआ है, इसलिए पिछली कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, इसलिए कहा पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर है तो भक्त ज्ञानी व अज्ञानी है, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी वंशावली है, लेकिन वह नजदीक संबंध के हैं, वह दूर संबंध के हैं। इस रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। इसी शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूं। पांव यहां चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में। अभी भी क्या प्रैक्टिस चल रही है? पांव कहाँ चल रहे हैं? इस धरती पे, और बुद्धि शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। यह याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना है। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करो, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है। कोई जिम्मेवारियों से न्यारा होना, छोड़ छाड़ के बैठना तो सहज है। उसमें दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे, कर्म करते हुए भी योग युक्त होंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हो? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो, है ना। उनको वो अलौकिकता, वो आकर्षण उनको
केवल आपका भी भाषण लगता है, लेकिन अलौकिकता उनको देखने में नहीं आती। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उलाहना देते हैं, ये आपका ज्ञान कैसा है, हम तो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, हम तो आप लोगों में नहीं रह सकते। माना अंदर से डिटैचपन नहीं है, खुद को क्या चेंज किया, पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए तब तक उलाहना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उलाहने नहीं मिलेंगे। टच होके नहीं बैठना, खड़े हो जाओ, नींद आ रही है तो अंदर चले जाओ, नहीं तो और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्यारे लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना होता है, बोलना, चलना कैसा हो बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने किसको कराया और कितने समय में कराया। यादगार की याद आती है, हाँ, किसने कितने समय में किसको कराया। जनक को कितना समय लगा, 1 सेकंड। किसने करवाया, अष्टावक्र। जनक का मिसाल, उनको तो बच्चों ने कराया। अष्टावक्र बच्चा था या भगवान था, हाँ? तो उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, वामन अवतार की कथा भी है। सभी से छोटा रूप किसका है, आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बलि जो बलवान है उससे 3 पैर पृथ्वी में सभी कुछ ले लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। माया का बली नहीं बनना, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, यह कौन सी 3 बातें सुनाई जाती हैं जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है। अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। 3 बातें कौन सी, एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो। यह तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है, हर समय जैसे मोती चुगते हैं इस रीति मुख से रत्न ही निकले, किसी को पत्थर ना निकले। एक दूसरे को वाचा में शुभ माना अशुभ ना निकले, पत्थर ना निकले। एक दो को पत्थर नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात, जो करेंगे सो पाएंगे। यह दोनों बातें याद रखने से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात
जो सभी के संपर्क में आ जाते हैं उनको बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उनको अविनाशी बना सकते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है, वह बाद में कम हो जाए। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। क्या कहा? आप डगमग होंगे तो क्या होने वाला है? लोग तमाशा देखेंगे आपका। ऐसी समस्याएं होंगी आपके पास। बाप दादा तो देखते रहते हैं। यहाँ जब जब डगमग होते हैं तो जो जो परिस्थिति आती है बाबा तो देखते रहते हैं। अभी बाकी सीन क्या है? लोग और देखेंगे। साथ किसके रहेंगे? साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे? सभी अपना साथ निभाएं। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाते अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक। सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं। इतना पुरुषार्थहीन हो जाता है कि मरा की मरा, अनिश्चय बुद्धि बन के ये आउट होने वाला है। तब तक भी बाबा क्या करते हैं? साथ देते हैं। लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे। भगवान तो साथ देने के देखें, ऑक्सीजन की नली निकाल के फेंक दे तो जीवित रखे या अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हो जाएगी। नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर स्नेही है बाप दादा के तो सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं। आप बाप दादा के स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चे में? लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, अधिकारी समझो तो मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बिंदी, बीती सो बीती। जो बीत गया उसको क्या करो? फुल स्टॉप। आज क्या है? आज खास दीपावली है। बहुत सुंदर पर्व है। यादगार क्या है आज का? क्या खास यादगार है? लक्ष्मी पूजन। अरे हमारा यादगार हम देखेंगे, लक्ष्मी को देखेंगे। क्या यादगार है आज का? हैं जी? हाँ, ये आत्मा रूपी दीपक जगह थे जिसका यादगार दीपावली। और हमारे यहाँ बेहद में 2018 की दीपावली आज सुबह भी चर्चा हुई थी। कौन सी सीन सामने आ रही है? दीपावली से कनेक्टेड। हैं जी? हाँ, राम बाप का वनवास समाप्त होने जा रहा है। राम का वनवास पूरा हुआ था ना। हमारे राम बाप का वनवास, इसलिए तो इतने मुस्कुरा रहे थे सुबह बाबा। भाई बता रहा था ना, बाबा बहुत खुश थे क्यों मेरा वनवास खत्म हो रहा है। अब मैं भी युगल रूप में दिखूंगा। बच्चों में शोभा भी तब देते हैं ना, प्रवृत्ति मार्ग हो, साथ में बच्चे हो तो कितनी खुशी होती है माँ बाप को भी। इसलिए बाबा बताया ना, बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश थे। तो राम बाप का भी जैसे कि वनवास समाप्त होने जा रहा है। तो बाबा कहते हैं जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान।
अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। बीती बातें वो ही छोड़ नहीं पाएंगे, उन्हीं का चिंतन बहुत नेगेटिव रूप में चलता रहेगा, समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो, जो हो गया उसको किस रूप से सोचें, आगे के लिए हमको क्या चेंज करना है, कैसे परिवर्तन करना है कि ये दोबारा रिपीट ना हो। शिक्षा लेने के लिए भल सोचो, लेकिन वो एक समस्या ना बन जाए, नहीं तो बुद्धि से चिंतन ही खत्म ना कर पाए, इतना नेगेटिव चिंतन शुरू हो जाए। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है। क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख भी ना सके। आधा टेढ़ा होता है, सीधा होता है क्वेश्चन मार्क, हाँ इतना आधा टेढ़ा होता है, और बिंदी फटाक से ठोक दो। और यहाँ क्या सहज है? बिंदी सहज है? या क्वेश्चन उठाने सहज है? अंदर जो लाइन लग जाती है प्रश्न के बाद फिर आपने प्रति एक के बाद एक, और बिंदी में टिकना मुश्किल लगता है। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके वा नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो जाएंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है वह पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्टी के पश्चात क्या करेंगे? जो भट्टी है, इस भट्टी के पश्चात क्या करेंगे? बाप दादा पूछ रहे हैं। यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार, जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मत भेद खत्म हो जाएंगे। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, यह चारों चीज़ें कहाँ लगानी चाहिए? यह तो ज़रूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ ध्यान भी देना है, लेकिन यह जो चारों चीज़ें देते हो उनके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति से प्रयोग कर रहे हैं? किनके लिए जजमेंट भी, किनके लिए? जिनको प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए वो ज़रूर जजमेंट करके बैलेंस चेक करें, लेकिन जो समर्पित हैं उनके लिए अरे उनके लिए तो संपूर्ण ही है ना। उनको क्या, उनको तो कोई तोड़ निभाने वाली बात भी नहीं है। तो संपूर्ण समर्पण को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इस प्रमाण दे रहे हैं। यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन
और समय का प्रयोग कहाँ तक करते हैं। जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो, वैसे जो संपूर्ण समर्पण हुए हैं उन्हों को यह भी पोता मेल निकालना चाहिए। तन भी कहाँ और कैसे लगाया, शॉर्ट में लिखना है लेकिन स्पष्ट, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता, इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोता मिला जाएगा। तीसरी बात यह याद रखने की है, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल भूल जाओ। अब तक जो चला, जैसा चला, उसको क्या करो, बुद्धि से भूल जाओ। जैसा कि आप नया जन्म लिया है, पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की हैं वह सभी यहाँ छोड़कर जानी है। फिर पत्रों में यह नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कार के कारण यह हो गया। जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना चाहिए कि दान दी हुई चीज है, उसको फिर अगर स्वीकार किया तो उसका परिणाम क्या होगा। यह स्मृति रखने से चारों ही बातें चेंज हो जाएंगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलना चाहिए, समस्याएं सामने क्यों आती हैं, क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप के अंदर से धारण कर ली हैं। समस्याओं का कारण क्या बताया, ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली। कोई भूल होगी तो कहेंगे संपूर्ण तो बने नहीं हैं, अभी तो समय पड़ा है। ये तो बहुत ब्राह्मणों की भाषा में अपने आप को छुड़ाने का या स्वयं की सेफ्टी के लिए, अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, अभी तो समय पड़ा है। पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी को भूलें करने की छुट्टी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले मार। याद रखना है, जो करेगा सो पाएगा। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेगा, उनको देख मुझे नहीं करना। मैं ऐसा करूं जो मुझे देख और भी ऐसा करें। तो यह छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली हैं। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप से प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आ जाती है। ये पुरुषार्थहीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थी जीवन है। इसलिए यह जो ज्ञान के पॉइंट्स अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बनाकर रखे हैं। क्या कहा, ये जो ज्ञान के पॉइंट्स अपने पुरुषार्थ की कमी को, अपनी कमी को, ये पुरुषार्थ की अपने कमी है, उसको छिपाने के लिए क्या बोलते हैं, अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। तो छिपाने का साधन बनाकर रखें, इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आप ही खत्म हो जाएंगी। क्या बताया, समस्याओं का कारण क्या है, अपनी ही कमी कमजोरी। 4 शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। नंबर 1 पहली है समेटने की शक्ति, अर्थात शार्ट करने की शक्ति। दूसरा है समाने की शक्ति, समेटना, दूसरा समाना, और तीसरा सहन शक्ति, और चौथा सामना करने की शक्ति। समेटना अर्थात समेटने की शक्ति कैसे धारण करेंगे?
समेटने की शक्ति। हाँ बोलो। वो तो ठीक है, लेकिन समेटने की शक्ति फुल स्टॉप भी किनका लगेगा? समेटने की शक्ति क्या बताते हैं आप लोग? समेटने की शक्ति धारण करने कैसे करेंगे? क्या है ये समेटना? है? ये जो विस्तार किया हुआ है हमने, कहते हैं उसमें क्या वो दिखाते हैं ना उदाहरण के रूप में, बोरी बिस्तरा समेटना। जो मन बुद्धि से हमने विस्तार किया हुआ है, इसको समेटना है, धीरे धीरे उसको सार रूप में लाना है। अगर और विस्तार करते रहेंगे, संबंधों को और बढ़ा लिया है और नए नए संबंधी बना दिए, तो और समेटा नहीं। अगर विस्तार हुआ तो बिंदी नहीं लगेगी और ये बुद्धि भी व्यर्थ में विस्तार में जाएगी। जितना समेटते जाएंगे, जो भी फैला रहा हमने खुद फैलाया है, उसको समेटते हुए श्रीमत परमान चलना, इसको कहेंगे समेटना। तब जाके बिंदी भी सफल होगी। पहले समेटने की शक्ति, आज शॉर्ट कर माना शॉर्ट कर लिया। फिर दूसरा समाने की शक्ति। समाना क्या है? हाथ में तो कभी नहीं लो। समाने की शक्ति, समाने की शक्ति क्या है? हाँ? अरे समाने की शक्ति क्या है? कुछ नहीं है। किसी की कमी कमजोरी दिखे तो उसको संभालो। और जैसे मिसाल दिखाते हैं, सागर। सागर अनेक नदियों को अपने में समा लेता है। और नदियां कितने गंदगी लेकर आती हैं, सागर मना करता है, हटाओ मेरे अंदर मत आओ। ऐसे किसी की कोई भी कमी कमजोरी है तो कभी भी संकल्प ना चले। जैसे पूरा कचरा हमने अपने में संभाल आया था ना, इधर उधर पर चिंतन करके बिखेर दिया और दूसरों की बुद्धि खराब कर दी। समाने की शक्ति। तीसरा है सहन करने की शक्ति। सबसे बड़ा संगठन का निर्माण के लिए बार बार क्लासेस में आता है सहन शक्ति। और फिर सामना करने की शक्ति। बाबा कहते हैं असुरों का सामना करना है, माना आगे चल के अगर ऑपोजिशन होता है तो ऐसा नहीं उनसे घबरा के पीठ दिखा के भाग जाएं। असुरों का सामना, लेकिन परिवार में सहन करना। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व दैवी परिवार का नहीं। सामना करने की शक्ति यहाँ यूज नहीं करनी। माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। यह चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो शर्ट माना छोटा करो और शर्ट अर्थात छांटना करो। यह करना है, यह सोचना है, यह नहीं, यह बनना है, यह नहीं। शर्ट करते जाओ और जितना हो सके शर्ट करो। जो आपके काम का उसको छांट लो और उसको भी सार में लाते जाओ। जो 10 शब्द बोलने हैं उनको शॉर्ट करके 2 शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे शॉर्ट करते करते बिल्कुल क्या बन जाएंगे? सार में टिक जाएंगे, बिंदी में टिक जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी के पश्चात करना है। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी में करना है, भट्टी के पश्चात करना है, हैं? और भट्टी में क्या करेंगे? अरे भट्टी में ये पुरुषार्थ करना है, भट्टी पश्चात ये पुरुषार्थ करना है, हैं? भट्टी के बाद वहाँ तो 1-1, 2-2, 3-3 दिन की भट्टियाँ होती थी, प्रैक्टिस करवाते थे। लेकिन उनको फिर प्रैक्टिकल फील्ड पे जाना होता था और प्रैक्टिकल फील्ड पे ये सब चीज़ें ज़रूरी होती थी। तो वहाँ फिर उनको वैसा पुरुषार्थ करना होता था। एक बात यह भी याद रखना है कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी कर्तव्य है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना। नहीं तो क्या बोलेंगे? अरे भगवान के बच्चे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनकी स्थिति तो देखो, इनकी बात तो सुनो। वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया,
लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं, तो यह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसलिए हर एक को यह भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा करना कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं। संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना, अपना संबंधी बनाना अर्थात शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना, यह है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी भी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चींटी मार्ग की सर्विस है, यह विहंग मार्ग की सर्विस है। संबंध में लाना, हाँ, संबंध में आके पुरुषार्थ करेंगे, या केवल आपने चींटी मार की संदेश दे दिया, उसके बाद आपके संबंध में नहीं आए तो पुरुषार्थी बनेंगे। दुनिया के अंदर यह आवाज फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त भेष में कर रहे हैं। कौन सी दुनिया में? कहाँ आवाज फैलाएंगे? उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। हैं तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछड़ी हुई आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं है। प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वह तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो। दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज पहुंच जाए। पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह हुई नहीं है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है कि बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएंगे। जैसे यह इमर्ज रूप में है पूरा हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नहीं लगाया। जिनमें 100% क्या कहा, इमर्ज रूप में है कि जैसे बाबा चाहते हैं बाप दादा वैसा हम बन के दिखाएंगे, तो क्या बोला, पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वह दिन भी नजदीक है। अरे कौन सा दिन नजदीक है? हाँ? कौन सा दिन नजदीक है ये संकल्प? टोटली। हाँ, दुकान तरफ देखना ही, तो समझ तो लिया करो। समझते नहीं है, बस बोला पीछे पीछे बोल दिया। बोल क्या रहे हैं ये तो समझा करो ना। टोटली सिवाय बाप के यज्ञ के कुछ नहीं है, ये बोला। वो दिन नजदीक है। हमारा जिसकी बुद्धि में होगा उसके लिए बाबा ने इशारा दिया कि वो दिन नजदीक है, लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। पूरा सरेंडर कब होगा? पहले क्या होना है? मन से सरेंडर। माना मन से सरेंडर। अरे मन से फिर कुछ और कर सकेंगे?
जब मन को भगवान को दे दिया तो फिर मन मनावे की स्टेज कहाँ पहुँच जाएगी? हाँ, तो मन को कहीं फिर अपने हिसाब से चला सकेंगे? नहीं तो फिर सरेंडर कैंसल। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। कब? जब मन से सरेंडर होंगे। इस बार मन से सरेंडर हो जाओ। इस बार क्या करो? भट्टी में आए हो तो मन से सरेंडर हो जाओ। जिसकी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। भट्टी का प्रोग्राम भल हो ना हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्टी। मधुबन में आते रहेंगे, अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। संकल्प भी हमारे हिसाब से ना चलें, जैसा बाबा चलाना चाहता है वैसे चलें। कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। हाँ, ये दीपावली कोई विशेष ही है। अच्छा, ओम शांति।